रूल स्टेट्स हैं, वहां क्यों नहीं कम हो रहे टैक्स? मैं कह रहा हूं कि आप सेंटर में आप फिक्स कर दीजिए ना, आप कह दीजिए मैं परसेंटेज से हट रहा हूं, तो देन इट विल डिपेंड ऑन द स्टेट्स। हर एक चीफ मिनिस्टर, 29 चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप कुछ तो करिए। आप देखिए जो अभी जो नया गवर्नमेंट आया, नया कैबिनेट आया है, अब ये हरदीप सिंह पुरी बहुत ही एफिशिएंट आदमी है, उनको इमीडिएटली आप कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन आप एक दिन में डिसाइड करिए, नहीं 1 हफ्ता दीजिए, 2 हफ्ता दीजिए। अगर नहीं करेंगे वो कुछ, वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, हमें सोल्यूशन चाहिए। अब काफी हो गया कि भैया अब लॉजिक देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं देना है पैसे मिडिल इनकम ग्रुप को, हाथ में नहीं देना है, क्योंकि जितना रिसर्च हुआ है, जितना पैसा हमें मिलेगा हम सेव करेंगे। गरीब के पास जितना पैसा आप देंगे वो खर्च करेंगे। डिमांड इज द मेन प्रॉब्लम टुडे। और अगर आप कह दें कि भाई साहब मैं जा रहा हूं, तो आप इंसेंटिवाइज करिए ना, इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर, इंसेंटिवाइज के आप अगर आप 2 लीटर पेट्रोल ले रहे थे 1.5 ले रहे हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा, देन यू वॉच द फन। आप इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर को करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। सेंटर कह सकती है कि मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, आप इतना चाहिए, तब जाके आप हर एक स्टेट चीफ मिनिस्टर पे लड़िए। पर सर सेंटर तो ये कह रही है कि जितना हमारा परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हम वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर सकेंगे, हमारे हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। नहीं, हम वो तो सब जगह वही चलेगा। देखिए आप जीएसटी के जो बात कर रहे हैं ना, सिगरेट्स तो सेंटर में सब स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया कि सिगरेट में एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट करेगी। व्हाई इज अल्कोहल केप्ट विद द गवर्नमेंट, विद द स्टेट गवर्नमेंट्स? वो जीएसटी में नहीं गया क्योंकि 29 स्टेट्स कह रहे हैं मुझे पावर चाहिए, बियर के ऊपर, विस्की के ऊपर, सब जगह मैं लगाऊंगा जो मर्जी। इट्स नॉट वन प्राइस। तो अल्टीमेटली जो है सब जीएसटी में जाना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर एक साथ मिलके कहे कि भाई हमें पेट्रोल प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना है, तो वो कह सकता। अब आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? आपको 2 साल के बाद आप परसेंटेज में चले जाइए ना, 1-2 साल तो रोकिए। ये थोड़ी है कि कास्ट इन स्टोन है कि आप कह रहे हैं कि आप जो कुछ, मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसका गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब नहीं चलेगा। देखिए आप, यू कैन नॉट इग्नोर द मिडिल इनकम ग्रुप नाउ एनीमोर। 2 साल के लिए आपने कुछ भी नहीं किया मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, सिर्फ पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। गौरव जी, उनके सुनिए, अलग जी कह रहे हैं कि 2 साल से मिडिल इनकम ग्रुप पे फोकस ही नहीं हुआ है, किसी तरीके से उनकी इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसे में क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे जानना चाहूंगी कि जो सोल्यूशन वो सुझा रहे हैं कि सेंटर और स्टेट में आपस में सामंजस्य हो, वही लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को रिड्यूस कर सकता है। इस बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल मैं अलग साहब से एग्री करता हूं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो पेट्रोल और डीजल पे केंद्र सरकार जो लूट ले रही है वो रिग्रेसिव नेचर है। मतलब गरीब आदमी पे, मिडिल इनकम ग्रुप आदमी पे उसका प्रभाव अमीर आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा पड़ता है। इकोनॉमिकली भी ये डिमांड को और किल करेगा, और डिमांड जो और कम होगी, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है वो और नीचे गिरेंगे। ये बेसिक इकोनॉमिक्स ना तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम समझती, ना प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं। और अलग साहब ने, आज मैं बहुत रेयरली अलग साहब से एग्री करता हूं, बट टुडे ही इज राइट कि जब डिमांड ऑल टाइम लो है तो आपको लोगों के हाथ में और पैसा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं उनको कैश दीजिए, उनकी जेब में जो पैसा है वो भी आप ले रहे हो, और मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए नेहा जी, फिर आप ले लीजिएगा। फिर इन्होंने कहा मैं गौरव जी से जीएसटी के बारे में पूछूंगा। मैं आपको यहाँ पे इस जफर साहब पूरी शिद्दत के साथ बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने बार बार कहा है, वेरियस फोरम्स में कहा है कि जीएसटी में इसको लाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी में लाना चाहिए, कब तक हो पाएगा ये, कैसे संभव हो पाएगा? सभी ने दरअसल यही एक इफेक्टिव सॉल्यूशन सुझाया है। जी देखिए, मैंने कहा कि 2 तरह के पैसे स्टेट को आते हैं। रेवेन्यू पॉट जो है, जो सेंटर के पास पेट्रोलियम रेवेन्यू पॉट है, उसका एक बड़ा शेयर जो है स्टेट के पास चला जाता है, और सेंटर के पास नहीं बचता है। 42% स्टेट के पास जाता है, और इनके पास वैट भी है। कम अगर वाकई करना है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। सरकारें जो है इनके अगर इतना कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में ये दूसरी बात करते हैं, इनका जो है मुखौटा यहाँ कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ जीएसटी काउंसिल में आप लेटर लिख के दे दीजिए कि हमें चाहिए, और मैं सेंटर से जो आ रहा है पैसा वो नहीं चाहिए। कितने लेटर लिख दिए, यही तो वो बोल रहे हैं तब से लगातार। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब पर असर डाला है, उसकी अब आने वाले वक्त में भी अलग अलग सेक्टर्स में असर दिखाई देने लगा है। वक्त इतने की इजाजत देता है, देखते रहिए आज तक।